रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं। क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को इस हाल में पहुंचा दिया कि एक्टर ने खुद की जिंदगी का अंत कर लिया? सुशांत के पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें खुलकर रिया पर संगीन इल्जाम लगाए गए। रिया के संपर्क में आते ही कैसे डिप्रेशन में चले गए सुशांत? मानसिक इलाज के लिए सुशांत के परिवार से क्यों नहीं ली गई इजाजत? क्या डॉक्टर इस साजिश का हिस्सा थे? सुशांत का क्या इलाज किया? कौन सी दवा से अचानक सारे रिश्ते क्यों तोड़ लिए? 15 करोड़ रुपए किन बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए? रिया के संपर्क में आते ही सुशांत को फिल्मों के ऑफर क्यों कम हो गए? रिया ने सुशांत को कुर्ग में खेती करने से क्यों रोका? ये वो 7 सवाल हैं जिससे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में नया मोड़ आ गया है। जब सबकी नजरें मुंबई पुलिस की जांच और पूछताछ पर टिकी थी, तब पटना से कल आई एक बड़ी खबर ने पूरे केस की दशा और दिशा बदल दी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर तो रविवार रात दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसका खुलासा कल हुआ। आपको बता दें कि इस केस में ये पहली एफआईआर है। पटना के एसएसपी के आदेश पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन इस एफआईआर दर्ज करने के पीछे कहीं न कहीं इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की है, और इसके लिए पटना में एफआईआर होना जरूरी है ताकि राज्य सरकार इसकी अनुशंसा सीबीआई जांच के लिए कर सके। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परिवार वालों ने संपर्क किया था, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज किया गया है। अब आज या कल इस मामले को सीबीआई में जाना ही है। इस एफआईआर में 7 सवाल उठाए गए हैं, जिन्हें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। सारे सवाल सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन सवालों में सबसे अहम सवाल है सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ के ट्रांसफर का। सुशांत के पिता ने एफआईआर में कहा, सुशांत सिंह के बैंक खाते में 17 करोड़ रुपए थे। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। पैसा ऐसे खातों में गया जो सुशांत का नहीं था। उनका आरोप है कि रिया ने अपने परिजनों, सहयोगियों के साथ सुशांत को ठगा। 2019 से पहले सुशांत को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी। रिया के आते ही सुशांत दिमागी रूप से क्यों परेशान हुए? सुशांत के पिता के मुताबिक सुशांत के इलाज से जुड़े सारे कागजात रिया ले गयी। सुशांत के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने बॉलीवुड में खुद का मुकाम बनाया था, लेकिन उसकी जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री होते ही सुशांत को फिल्में मिलनी बंद हो गई। आरोप है कि रिया सुशांत से ये शर्त रखवाती थी कि उसे भी उन फिल्मों में लिया जाए। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया ने सुशांत को जमकर ब्लैकमेल किया और बर्बाद करने के बाद अचानक 8 जून को अकेला छोड़कर उसकी जिंदगी से बाहर आ गई। जाते जाते वो सुशांत के लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, पिन, पासवर्ड और इलाज के सारे कागजात ले गई। एफआईआर में सुशांत के पिता ने अपने बेटे का इलाज कर रहे डॉक्टरों पर भी सवाल किया है। उन्होंने शक जताया है कि हो सकता है कि डॉक्टर भी इस साजिश में शामिल हो। एफआईआर में कहा गया है, मानसिक इलाज के लिए परिवार से मंजूरी क्यों नहीं ली, जबकि मानसिक बीमार व्यक्ति के सारे अधिकार परिवार के होते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की भी जांच हो, क्या वो साजिश में शामिल थे? सुशांत के पिता की मांग है कि उन्हें बताया जाए कि डॉक्टरों ने सुशांत का क्या इलाज किया, क्या दवाइयां दी। एफआईआर में सुशांत के पिता ने एक और खुलासा किया है। सुशांत के पिता के मुताबिक सुशांत अपने दोस्त महेश के साथ ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। खेती के लिए केरल के कुर्ग में जमीन तलाश रहे थे सुशांत। रिया ने सुशांत को कुर्ग जाने से रोका। रिया ने इलाज के सारे कागजात मीडिया को देने की धमकी दी। रिया ने सुशांत को बर्बाद करने की धमकी दी। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उनके परिवार से काट दिया था। वो उसे घर वालों से बात नहीं करने देती थी। उसके फोन नंबर बदलवा दिए थे। जिसके पास उसकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो जानती है उसको क्या दवाई खानी है, और जो मालूम है कि उस पर पूरा डिपेंडेंट आज के दिन हो गया है, उसको छोड़ करके वो चली गई ब्लॉक करके। और उसी के बाद दिशा सल्यान उसकी सेक्रेटरीज ने रखवाई थी, उसका सुसाइड हो गया। तो कई चीज से बहुत एंग्जाइटी उसकी बढ़ती चली गई, और जो बढ़ती चली गई वो अल्टीमेटली सुसाइड पे उसका अंजाम मिला, और उसके लिए क्लियरली रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। सुशांत मौत केस अब तक बॉलीवुड गैंग के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन पटना में दर्ज एफआईआर ने इस केस को पूरी तरह से पलट दिया।
अब सारी नजरें रिया चक्रवर्ती की तरफ टिकी हुई हैं। मामले की जांच के लिए पटना से 4 सदस्यों की पुलिस टीम मुंबई गई है। पटना से सुजीत कुमार झा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।